नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह डीएस वेदा चैनल में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड है। जनरली आप लोग मेरे वीडियो देखते ही हैं और आपको पता भी है कि मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर ही वीडियो बनाता हूं और हमारे देश के समाज के लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं देरी ना करते हुए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नंबर का नुस्खा लेके आया हूँ। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है ये। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में एक एक मर्ज की, एक एक रोग की हजारों दवाइयाँ दोस्तों भरी पड़ी हुई हैं। एलोपैथिक या किसी भी पैथी में जाओ, एलोपैथी में जाओ, होम्योपैथी में जाओ, यूनानी में जाओ, इतनी सारी मेडिसिन आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ तो भंडार है। एक एक डिसीज के ऊपर, एक एक रोग के ऊपर हजारों दवाइयाँ हैं और स्पेशल से स्पेशल दवाइयाँ हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज एक अलग तरीके का मेडिसिन लेके आया हूँ। आप देखते जाइए और मेडिसिन का यूज़ करते जाइए और अपने आसपास में भी लोगों को बताइए। आप अपने पेन, कॉपी, कलम जो भी है आपके पास, आप लेकर के उसको नोट कीजिए, क्योंकि ये ऐसा तो आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपको कॉपी कलम लेकर के लिखवाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि अपना नुस्खा, अपना पेटेंट किसी को बताया जाए, अपनी नॉलेज को किसी को मतलब शेयर किया जाए, जो कि धन कमाने के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी नॉलेज तो कोई किसी को बताना भी नहीं चाहता है। बहुत कम लोग होते हैं। दवाइयों का जनरली आपने देखा होगा, लोग प्रचार करते हैं और क्या करते हैं, डब्बा 1, ये मेडिसिन इसलिए है, ये मेडिसिन इसलिए है, इसकी कीमत 3,000 रुपये, इसका 2999 है, इसका 4,599 है। ऐसा ऐसा करके लोग प्रचार करते हैं। अब हमको क्या पता है उसमें क्या मिलाया हुआ है। आप कम से कम, मैं आपको बताऊंगा, आप नोट करोगे, मार्केट में लेकर आओगे तो कम से कम 10 लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये जड़ी बूटियाँ हैं। अरे ये तो जड़ी बूटियाँ बहुत काम की हैं भाई, ये तो पेट के लिए, बुखार के लिए, सभी को पता चल जाए। तो इसलिए मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्टली जो मैंने नॉलेज गेन किया है, जो मेरी उपलब्धि है आयुर्वेद में, मैंने बहुत स्टडी किया आयुर्वेद का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बचा होगा जो मैंने उसको मतलब स्टडी नहीं किया होगा, पढ़ा नहीं होगा। तो मैं इसीलिए उनके आधार पे ही आपके सामने दोस्तों लेके आया हूँ। तो जनरली सभी लोग अपनी मेडिसिन का प्रचार करने के लिए ही वीडियो बनाते हैं और मैंने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया है जिसमें मैं अपनी मेडिसिन का प्रचार करूं। आपकी इच्छा हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दे रखा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेडिसिन यहां से ले जा सकते हैं। और यदि आपको खुद बनाने में कैपेबल हैं तो आप घर पे ही बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की नई मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये मेडिसिन भी कई तरीके के रोगों में यूज़ होती है। आप इसको यूज़ करके आप अपने शरीर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पेन और डायरी, हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ, ले लीजिए और उस पर नोट करते जाइए। इस मेडिसिन का दोस्तों नाम है सूरण बटिका। सूरण बटिका मीन्स होता है बटी, यानी गोली, टैबलेट। तो ये सूरण क्या होता है? सूरण होता है जिमीकंद। गांव में सब लोग जानते हैं सूरण, जिमीकंद को। सूरण भी आयुर्वेद में सूरण, यानी ये संस्कृत शब्द है। सूरण संस्कृत में बोला जाता है, हिंदी में जिमीकंद बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। आप पेन लीजिए और अपना डायरी लीजिए, नोट कीजिए। इस सबसे पहली जड़ी बूटी इसमें क्या रहेगी? त्रिकटु। त्रिकटु सभी लोग कई लोग तो जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। त्रिकटु में 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो क्या रहता है उसमें? 3 चीज़ें आप नोट कर लीजिए। एक तो उसमें पीपल रहती है, एक उसमें इलायची रहती है और एक उसमें ये काली मिर्च रहती है। अब ये त्रिकटु हो गया। अब त्रिफला। त्रिफला में भी 3 चीज़ें होती हैं, सभी लोग जानते हैं। कौन कौन सी होती हैं त्रिफला में? हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो यानी कि त्रिकटु जो है उसके तीनों में द्रव्य और त्रिफला के तीनों द्रव्य ले लेना है, ठीक है। ले लिया आपने। अब क्या करना है? चित्रक मूल, जो चित्रक जड़ी बूटी है उसकी मूल यानी जड़ ले लेनी है। जीरा, हींग, अजवाइन, समझ रहे हैं ना आप, वह अजमोद। अजमोद एक जड़ी बूटी है, ये लेना है। तो मैंने बोला त्रिकटु, त्रिकटु से आप समझ गए वो तीनों चीज़ें। त्रिफला से आप समझ गए तीनों चीज़ें। उसके बाद चित्रक मूल यानी चित्रक की जड़, जीरा, हींग, अजवाइन और अजमोद, एक एक भाग लेना है। इन सबको कितना लेना है? एक एक भाग लेना है। पढ़े लिखे लोग हैं जनरली, आजकल सभी लोग सब जानते हैं कि एक एक भाग क्या होता है। एक एक भाग नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। एक एक भाग लेना है।
ठीक है, इसको ले लिया। अब इसको क्या करना है दोस्तों, चूर्ण कर लेना है, इसका चूर्ण बना लेना है। चूर्ण कर लिया, अब इन चीज़ों का चूर्ण तैयार हो गया। इस मिश्रित चूर्ण में, ये जो चूर्ण आपने मिश्रित किया ना, मिक्स किया आपने, बनाया, उस मिश्रित चूर्ण में अर्ध भाग, अर्ध मतलब जितना भी चूर्ण बना उसका आधा भाग निकाल दो, जो वजन में आए उसके बराबर आपको सूरण कंद का चूर्ण लेना है, माने जिमी कंद का चूर्ण लेना है। जितनी भी जड़ी बूटियाँ अभी मैंने ऊपर बताई उनका वजन कर लो, जितना वजन आए उससे आधा कर लो, उसके वजन के बराबर आपको जिमी कंद का चूर्ण लेना है। व चतुर्थांश, और उसका चौथाई भाग आपको सेंधा नमक लेना है। मिला लें इसमें, मतलब इतना सब ले लिया और सबको मिला लिया, मिक्स कर, उसी में मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया। सबको एकत्र कर, मतलब इसको मिक्स कर, एक में मिलाकर एक दिन, जम्बीरी नींबू एक आता है दोस्तों। ये जम्बीरी नींबू क्या होता है, एक गांव में कई तरीके के नींबू की वैरायटी हैं, प्रजातियां हैं, तो उनमें से एक जम्बीरी नींबू होता है। आप कहीं से भी ला सकते हैं, मार्केट में भी मिल जाएगा। जम्बीरी नींबू नाम से आप किसी को भी बोल दीजिए, कोई भी ला के दे देगा। तो ये जम्बीरी नींबू के रस में खरल कर, ये जो बनाया ना सारा इंतजाम, उसमें क्या करना है, जितना भी इंतजाम हो, जितना मान लो 1 किलो है तो उसके हिसाब से जम्बीरी नींबू के रस में, रस कितना डालना है, कितना रस डाल के खरल करना है, जितने में वो मतलब खरल होए, मतलब गीला हो जाए। तो जम्बीरी नींबू के रस में खरल कर 1 से 3 मासा तक की गोलियां बना लें, 1 से 3 मासा तक। और 1 मासा कितना होता है दोस्तों, 1 ग्राम से थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है मैं पहले आपको बता दूं। 1 ग्राम मतलब क्या हो गया, 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है, और मासा कितना होता है, 0.97 मिलीग्राम का मासा होता है, यानी कि 1 ग्राम से थोड़ा ही कम। आप ऐसे मान लीजिए आप 1 ग्राम की भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बोला, 1 मासा से 3 मासा तक की गोलियां बना लें। इसके सेवन से, अब इसमें सेवन, इसके यूज से, इसके प्रयोग से क्या क्या लाभ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके प्रयोग से सबसे पहले तो सूल माने होता है पेन, दर्द होना। आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का कैसा भी पेन हो, दर्द हो, कितना भी भयानक दर्द हो, कैसा भी दर्द, आप रोज़ दर्द से कराते हो, रोज़ परेशान रहते हो, सर दर्द, बदन दर्द, कंधों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिधर का भी पेट दर्द, कान दर्द, आंख दर्द, नाक दर्द, गले में दर्द, जिधर भी दर्द हो वो सब दर्द में राहत देगा आपको। संग्रहणी मैंने आपको पहले भी बता रखा है वीडियोस में कि संग्रहणी रोग क्या है, छोटी आंत का रोग है, क्योंकि पाचन क्रिया वहीं कंप्लीट होती है। ये संग्रहणी बहुत खतरनाक रोग है, संग्रहणी में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। गुल्म मतलब वायु के जो गैस के गोले, गुड़ुर गुड़ुर पेट में आवाज़ होती है, गोले बन जाते हैं, ठीक है। अतिसार का मतलब होता है डायरिया। दुष्ट प्रवाहिका, और ये प्रवाहिका क्या होती है जो, और इन्होंने लिखा है दुष्ट, ये दुष्ट प्रवाहिका क्या होती है, दुष्ट माने महाभयंकर प्रवाहिका। प्रवाहिका का मीन्स होता है डिसेंट्री, माने पेचिस। ये जो पेचिस है ना, इसको आयुर्वेद में प्रवाहिका रोग बोलते हैं। अर्श एवं, और अर्श आप जानते ही हो, अर्श क्या होती है, पाइल्स, बवासीर। आयुर्वेद में अर्श बोलते हैं, ठीक है, आयुर्वेद में अर्श बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको पाइल्स बोलते हैं, और गांव देहात में इसको क्या बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बवासीर एवं प्रवाल बात व्याधि नष्ट करती है। जो प्रबल बात व्याधियां हैं, जो वायु से होने वाले 80 प्रकार के रोग आयुर्वेद में बताए हैं। बात व्याधि, व्याधि माने होता है रोग, और बात माने होता है वायु से होने वाले रोग। जब हमारे शरीर में जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो प्राण है ना, इनका जब डिसबैलेंस हो जाता है, जैसे अपान क्या, अपान वायु नीचे से होकर के गुजरती है, उसका जो स्थान है वो नाभि के नीचे है। अब अगर अपान वायु नाभि के ऊपर जाएगी, क्या बोला मैंने, अपान वायु नाभि के ऊपर जाएगी तो क्या करेगी, वो ऊपर के रोग पैदा करेगी, मतलब मानसिक विकार, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, श्वास में प्रॉब्लम। लोग बोलते हैं ना, मेरे को अस्थमा, मेरे को दमा, फलाना ढिमाका, दुनिया भर के रोग बोलते हैं लोग। तो ये हमारी वायु के बिगड़ जाने के कारण ही होता है। जिस वायु का जो ईश्वर ने स्थान शरीर में बना रखा है, हमको वही स्थान बने रहने देना है। और यदि हम अपने खान पान, अपने दुष्ट विचारों से, अपने दुष्ट व्यवहार से उनका अगर हम डिसबैलेंस करते हैं, तो फिर हमारे अंदर दुनिया भर के रोग पनप जाते हैं, और फिर हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है।
तो ये वात व्याधि होती हैं। वात माने वायु से होने वाले रोग, और वायु से अकेले वायु के कारण 80 प्रकार के रोग होते हैं दोस्तों। तो आप क्या बोला मैंने, वात व्याधि नष्ट होती है और अग्नि दीप्त होती है। जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है ना, जो पाचक अग्नि है, वो बहुत बढ़ जाती है। आप जो भी खाओ फटाफट हजम होता है, जो भी खाया हजम, जो खाया सो हजम। भूख खुल के हजम होगा तो भूख खुल के लगेगी, और जब अच्छे से हजम होगा तो शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आप खुश प्रसन्न रहोगे, मस्त रहोगे, नींद अच्छी आएगी आपको, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। और बल की वृद्धि होती है, आपके अंदर बल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। वृद्ध व बालकों को, ये किसी को भी दे सकते हो, कोई बूढ़ा है उसको भी दे सकते हो, बालकों को भी दे सकते हो, जो यंग है मीन्स जवान है उसको भी दे सकते हो, स्त्री हो पुरुष हो, सभी के लिए हितकर है, सबके लिए हितकारी है। कोई भी इसको यूज कर सकता है, किसी भी एज का यूज हो सकता है, यूज कर सकता है, लेकिन 2 लोगों को नहीं देना है दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, गलती से भी 2 लोगों को ये मेडिसिन नहीं देनी है। उनका नेम भी बता देता हूँ किन किन को नहीं देनी है। एक तो जो रक्त पित्त का रोगी हो, रक्त पित्त का जो रोगी हो उसको नहीं देना है, और जो गर्भिणी स्त्री हो, जिसके गर्भ हो, उस स्त्री को, उस माता बहन को नहीं देना है। उस स्त्री यानी माता हो, बहन हो, कोई भी हो, हमारी माताओं बहनों को जिन्होंने गर्भ धारण किया है, उनको ये मेडिसिन दोस्तों नहीं देना है। बाकी इसको, इन 2 लोगों को छोड़कर कोई भी इसका यूज कर सकता है, और अपनी दिनचर्या, अपना स्वास्थ्य, अपना जीवन हष्ट पुष्ट बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके पास इसी तरीके के वीडियो आते रहें। नमस्कार दोस्तों।